हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड रांची टेस्ट मैच का पहला दिन खत्म हुआ। दो इंडिविजुअल्स के नाम ये दिन रहा। एक है जो रूट, जो हम कह सकते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में एक लेजेंडरी फिगर ऑलरेडी बन चुके हैं, और दूसरे इंडिविजुअल वो हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में पहला कदम रखा, आकाशदीप। आकाशदीप की अगर स्टोरी आपने अभी तक नहीं सुनी, नहीं जानी, जो उनका संघर्ष रहा है, जिस तरीके का उन्होंने सफर देखा है कठिनाइयों भरा, तो वो जरूर देखें, वो वीडियो किया हुआ है। लेकिन मैच के बाद आकाशदीप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जो बात करी, वहां से क्या कुछ निकला है, इस पर बात करेंगे। मोहम्मद शमी का इन्फ्लुएंस क्या रहा, जसप्रीत बुमराह ने क्या एडवाइस दी आकाशदीप को, जो उन्होंने अप्लाई करी और इस तरीके का सक्सेस उन्होंने देखा कि शुरुआती जो 3 विकेटें जिस तरीके से ली, वो भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ मैच का कौन सा ऐसा मोमेंट था और ऐसा क्या हो गया था कि आकाशदीप को फिर बुरा लगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर जो है, जो उन्होंने बात करी और जो उनकी कहानी में भी है, जो अगर आप देखेंगे तो उन्होंने यही चीज कही कि काश आज मेरे पापा जिंदा होते, क्योंकि उनके जिंदा रहते मैं कुछ ऐसा कर नहीं पाया था जिसकी वजह से उनको लगता है कि मैं कामयाब हूं या मैंने कुछ किया है। तो सारी चीजों पर आते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो ऑब्वियसली उनके टेस्ट डेब्यू, ये तस्वीर जो आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पर, इसको लेकर दिन भर बड़ी बात हुई। राहुल द्रविड़ ने जो पूरी की पूरी स्पीच दी और किस तरीके से वो शुरुआती 1 घंटा उनके लिए रहा, तो फिर पूछा गया क्या था, इमोशंस कैसे चल रहे थे, तो उन्होंने कहा इमोशंस तो थे, इमोशनल भी था मैं, और जहां पर मेरा डेब्यू हो रहा था, मेरा जो गाँव है वो, और जहां से मैंने क्रिकेट खेली है यानी कि बंगाल, वो दोनों आसपास ही हैं और रांची बीच में पड़ता है, तो तीनों जगह बड़ी आसपास थी। बड़ा इमोशनल में था, लेकिन साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि टीम के लिए मुझे अच्छा करना है, तो वो जिम्मेदारी मेरे दिमाग में थी। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने एक चीज कही, और उन्होंने वही कहा कि जो डिस्कशन हुए थे उसमें ये था कि डोमेस्टिक में जो आपने किया है, जो आपकी स्ट्रेंथ रही है, वही हमें यहां पर करना है। अच्छा, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, जो मैंने कहा कि बुमराह ने बस ये कहा था कि आप थोड़ा सा अपनी लेंथ जो है वो पीछे कर लें इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो आपका फायदा रहेगा। ये बुमराह की एडवाइस थी, जो अप्लाई भी करी आकाशदीप ने और उनके काम आई। जो आप उनकी गेंदबाजी देखेंगे, पर्टिकुलरली पहला स्पेल, जिस तरीके से क्रॉली को 2 बार आउट किया, एक बारी नो बॉल हो गई थी, बाकी उसके बाद उन्होंने ही उनको आउट किया, और बाकी जो बेन डकेट को जिस तरीके से आउट किया, ओली पोप, एक मास्टर क्लास लग रही थी। और अब आते हैं उस पॉइंट पर कि टेंशन कहां पर हुई और बुरा क्यों लगने लग गया था आकाशदीप को मैच के दौरान। तो बुरा तब लगा, नो बॉल पर जैक क्रॉली आउट हो गए थे, फिर उन्होंने कहा कि मुझे ये तो था कि कोई ना कोई और आउट कर लेगा, पर जब उन्होंने सिराज को मारे चौके और छक्के, तो उस टाइम मुझे बुरा लगा, मुझे लगा यार कि आउट कर देने चाहिए था, और जैक क्रॉली थोड़े से डेंजरस प्लेयर हैं। बट उन्होंने कहा कि ज्यादा नुकसान हुआ नहीं और मैंने ही जो है फिर उनको आउट कर दिया, तो ये चीज तसल्ली हो गई कि चलो जी, टीम का नुकसान नहीं हुआ। नो बॉल, वरना काफी बार हमने देखा है कुछ नो बॉल्स क्रिकेट हिस्ट्री में ऐसी हैं, आइकॉनिक, वो याद रह जाती हैं कि वो नो बॉल या कैच ड्रॉप की, उसके बाद इतने रन बन गए थे, इस तरीके से चीजें हो गई थी। तो ये भी चीज उन्होंने कही। बाकी अपने संघर्ष पर, जो मैं बार बार आपको दिला रहा हूं कि पूरी आप देख सकते हैं कहानी क्या है, तो उन्होंने बोला कि जब उनका दरअसल जो क्रिकेट जर्नी रही थी, परिवार, पिताजी पर्टिकुलरली बड़े ज्यादा सपोर्ट में नहीं थे, फिर उसके बाद जब उन्होंने क्रिकेट शुरू करी, फिर परिवार में ट्रेजेडी हो जाती है, पिताजी का देहांत हो जाता है, उनके बड़े भैया 6 महीनों के अंदर उनका भी देहांत हो जाता है। तो उसके बाद वो फाइनली जब उन्होंने डिसीजन लिया 2016-17 के आसपास की क्रिकेट खेलने जाना, तो उन्होंने कहा कि खोने को मेरे पास कुछ नहीं था। जब आप परिवार में अपने 2 इतने महत्वपूर्ण सदस्यों को खो देते, तो मेरे पास जो भी था पाने को था। बंगाल की जो क्रिकेट एसोसिएशन है उसको उन्होंने क्रेडिट दिया, जिस तरीके से उनकी जर्नी वहां पर रही, अंडर 23, फिर बंगाल के लिए खेला, आईपीएल में आरसीबी से मौका मिला, इंडिया आए और फिर अब इंडिया, तो इस सबको उन्होंने क्रेडिट दिया। विकेट को लेकर उन्होंने बोला कि ये विकेट वैसे भी स्लो रहता है और फर्स्ट सेशन के बाद थोड़ा स्लो हो गया था। एक पॉजिटिव जो उन्होंने कहा इंग्लैंड जैसी टीम जिनका फॉर्मूला अलग है खेलने के लिए, उनको हमने 90 ओवर जो पूरे कराए, तो उन्होंने 300 ही रन बनाए, वरना वो ज्यादा रन बनाते, तो दैट मींस हमने भी अच्छी गेंदबाजी करी है। और उन्होंने कहा कि बाद में विकेट थोड़ा स्लो हो गया था, इसलिए उतनी ज्यादा मदद नहीं थी, तो विकेट्स लेने की बजाय हमने वहां पर कोशिश ये करी कि हम रन कम से कम दें। तो ये इस चीज पर उन्होंने कहा। और जब पूछा गया कि आप डेडिकेट किन्हें करेंगे, तो बड़ी इमोशनल उन्होंने यहां पर बात बोली, जो कि शायद हर कोई रिलेट कर पाएगा और हर कोई इससे थोड़ा सा टच भी होगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि यहां पर वो डेडिकेट करना चाहेंगे अपना जो दिन था, जो डेब्यू था, वो अपने पिताजी को, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनके पिताजी यही चाहते थे, क्योंकि क्रिकेट के वो यही चाहते कि सरकारी नौकरी करें, कुछ अच्छा करें, तो करके वो यही चाहते थे कि मैं जिंदगी में कुछ करूं। और उन्होंने बोला जब जिंदा थे वो, तो तब तो मैं कुछ ऐसा कर नहीं पाया, लेकिन आज अगर वो होते तो ये उन्हीं के लिए है। और आज उन्होंने ऐसा कुछ कर दिखाया जो शायद न सिर्फ उनके पिता, बल्कि जहां से वो हैं सासाराम, जहां बिहार में, हर कोई यही कहता था कि यहां से क्या होगा, क्रिकेटर तो बन ही नहीं पाओगे, क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, और जिनको अपने साथ और जोड़ लेते हो खेलने के लिए, उनका भी जीवन क्यों बर्बाद करो। लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि वो अपने पिताजी को यह है डेडिकेट करना चाहते थे। और क्रॉली का डिसमिसल किस तरीके से सेटअप किया, उन्होंने कहा कि मैं जब बॉल कर रहा था बहुत ज्यादा हो नहीं रहा था, फिर मैं वाइड
साइड ऑफ द क्रीज जाकर मैंने उस तरीके से अटेम्प्ट किया और फिर उनको जो है वो सक्सेस मिले। शमी को उन्होंने कहा कि जब मैं मूव किया 2007 से मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया, पहले तो टेनिस बॉल खेलते थे, पता नहीं था लेदर बॉल क्रिकेट क्या कुछ होती है, लेकिन 2016-17 जब मूव किए तब समझ में आया। मोहम्मद शमी को देखा तो उनको फॉलो किया, मोहम्मद शमी और रबाडा ये दो नाम लिए उन्होंने कि इन दोनों को फॉलो किया है करियर में, और उसी तरीके से क्रिकेट के बारे में जानकारी तब हुई जब वो घर से बाहर निकले। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखे अपने डेब्यू के बारे में, कैसा उनका दिन रहा, कैसा उनका सफर था, ये सब कुछ बताया। तो ये पहले दिन की समरी एक तरीके से रही, जिसके एक बहुत अहम किरदार आकाशदीप थे, दूसरे जो रूट जिन्होंने शतक मारा है। फॉर्म नहीं चल रही थी बट उन्होंने बताया कि फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट। तो यहां पर ये वीडियो करते हैं खत्म। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वेबसाइट भी हमारी www.thesportstech.com और साथ ही हमारी स्पोर्ट्स तक की ऐप भी है, वहां पर आप सारी खबरें जो है एक एक करके देख सकते हैं अगर आपने कोई एक्शन मिस किया, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिकेटिंग एक्शन आज के दिन में था। तो अभी के लिए लेता हूं आपसे इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया।